अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको फिल्म का रिव्यू देंगे जिससे दे मौला। आप बड़ा एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा आपको। अपने ज़माने की मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है। कोई बंदा उस वक्त का ऐसा नहीं था जो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि शम्मा जब जब फूल मरे गुलशन का है। मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं बात समझाने के लिए आपको ये कह रहा हूँ, कहाँ वरना नदीम साहब और कहाँ मोहम्मद अली साहब, कहाँ ये वहीद नवाज साहब, और किधर फिर शान मोहम्मद राना और सऊद और बाबर अली। तो इसमें आप डायरेक्टर जो थे इसके, वो मसूद भट्ट साहब थे। 1998 में फिल्म रिलीज हुई थी। इसकी कास्ट का हिस्सा थी साइमा, रीमा, मोहम्मद राना, शान, बाबर अली, रैम्बो, शफकत चीमा, हुमायूं कुरैशी, यानी सारे बीच में इसके अंदर शामिल थे। अब पहला सीन देखिए जी, बाहर आती है गलबन, उसमें उनकी माँ होती है अगर मैं गलती पे नहीं, मफरूर हुए हुए जमरोद की पहाड़ियों में शान साहब माँ की बड़ी कदर करते हैं, माँ को मिलते हैं आगे, लेकिन शर्ट वर्ट उन्होंने ना तो वैसे पहनी होती है उसमें, और ना ही वो माँ के सामने पहनने की जसारत करते हैं या उसको वो जहमत करते हैं जैसे कहते हैं। देखिएगा सीन, आपको मज़ा आएगा। तो नाजरीन ये देखें, आपने देखा। अब मैं आपको एक और बड़ा मज़ेदार सीन दिखाता हूँ। बाद में पता चलता है मोहम्मद राना साहब पुलिस की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, पुलिस की सारे कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाबर अली वगैरह से और सऊद वगैरह से छुपाया होता है कि वो पुलिस की ट्रेनिंग ले। अब पुलिस उनको जीप में लेके आ रही, मोहम्मद राना साहब को, आगे बाबर अली खड़े हुए हैं और बाबर अली ललकारते हैं। तो जिस वक्त बाबर अली ललकारते हैं तो मोहम्मद राना कहते हैं कानून को हाथ में मत लेना, ठीक है, कानून को हाथ में मत लेना। पतली आवाज़ है सर, तो ठीक है। वो पूरी फिल्म में किस तरह चीखते हैं मैं बाद में बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे वो पहले कहते हैं कानून को हाथ में मत लेना नोइंगली, कि वो खुद भी अब समझ लें कि वो पुलिस में है, और लेकिन नीचे उतर के जनाब वो पुलिस की जो छतरोल धुलाई निकालते हैं, खुद के मारना शुरू हो जाते हैं। देखिएगा जरा सीन देखिएगा। तो नाज़रीन, ये देखा आपने सीन। अभी अभी किधर, अभी तो फिल्म शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है। अब बाबर अली साहब को ज़रा दिखा देते हैं। वो कहते हैं, हुमायूं कुरैशी साहब कहते हैं वापस आओ तो सिकंदर साथ हो, वरना वरना वो कहते जिसे दे मौला। वो देखें ज़रा, फिर वहाँ पे टाइटल आता है, देखिएगा। का दोस्त तुम्हारे साथ हो, वरना किसे दे मौला। नाजरीन, बाबर अली साहब हमारे बड़े अच्छे अदाकार हैं, लेकिन उनका एक बड़ा प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो बेकाबू के हीरो हों, वो लखते जिगर के हों, वो जिस मर्जी पंजाबी फिल्म के हों, इसके हों। एक तो वो कहते हैं ओए, वो अभी आजकल ड्रामा चल रहा है नमक हराम, ओए, और अभी वो सलीम शेख वाली फिल्म जो देखी थी दगाबाज दिल, उससे पहले वो 3 कहानियाँ आई थी। वो सेठ हों, वो लड़की के बाप बने हुए हों, वो गरीब हों, वो अमीर हों, वो इंस्पेक्टर हों, वो पुलिस का गुंडा हो, वो गुंडा हो, जो भी हो, उनका ये स्टाइल, वो ये निकलता नहीं ओए, ये इनका खास स्टाइल है। तो नाजरीन, रीमा का डांस दिखाते हैं आपको। आप ये ना कहिएगा कि मैंने स्पीड तेज़ की हुई है, कसम से मैंने स्पीड नहीं तेज़ की होगी। रीमा का डांस देख, वो 1.5 पे नहीं की हुई, 1.5 पे नहीं है ये। तो नाजरीन, ये देखा आपने रीमा का गाना। हमें ये प्रॉब्लम होती थी, हम समझते थे सिनेमा वाले शायद वो उसकी स्पीड तेज़ कर देते हैं। अभी नए लोग समझ होंगे, वो जिस तरह वो होता है ना 1.25 पे, 1.5 पे, 1.75 पे स्पीड तेज़ करके आप सुनते हैं, ऑडियो भी आप उसकी तेज़ हो जाती है, तो ये वो नहीं। एक और बड़ा ज़बरदस्त सीन है, हुमायूं कुरैशी जो है वो सऊद के या मोहम्मद राना के कंधे पे हाथ रखता है, उसकी आवाज़ मुक्के वाली आती है। उसी वक्त दूसरा हाथ रखता है शफकत चीमा, वहाँ पे आवाज़ नाम की कोई चीज़ नहीं। देखिएगा ज़रा। तुम शायद जानते नहीं कि रेशम हमारे दोस्त की जिद है। जिससे मैंने मोहम्मद राना को कहा, उन्होंने जो आराम वाले सीन है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक होता है ना कि बंदा आया कहता है माँ मैं आ गया हूँ वापस, या आके अपने दोस्तों से कहता मैं आ गया हूँ, ठीक है। उन्होंने जनाब पूरी हाई स्पीड के ऊपर ना सारे डायलॉग बोले हैं, खा वो डायलॉग किस तरह के भी है। अब जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, अब घर में कोई करेक्टर है, वो कहेगा माँ पानी पिला दे, तो वो थका हुआ होगा, माँ पानी पिला दे, ठीक है ना। इधर माँ पानी पिला दे, इतनी उनकी बारीक आवाज़ है। तड़ियाँ क्या लगा रहे हैं, दूध पीते मैं दूध पीते बच्चे भी दफन कर दूंगा। जरा चेक करें, जरा तड़ियाँ शड़ियाँ जरा चेक करें, और आगे फिर उनको और सीन भी दिखाते हैं, देखिएगा जरा। कि अगर आज के बाद तुम्हारी दहशत तुम्हारी दहलीज से बाहर निकली तो दूध पीते बच्चे तक दफन कर दूंगा। लो जी, मोहम्मद राना के बाद दोबारा अब शान पे आ जाते हैं। शान साहब ने ओवरऑल किरदार ठीक किया था उनकी, इनकी मौजूदगी में।
उनका किरदार मुझे मैच्योर नजर आया कंपैरेटिवली। लेकिन एक डबिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई थी या उनको ये नहीं करना चाहिए था, जो करवा रहे थे वो चेक करते। शान साहब को फिर किसने कहना था क्या कहना था? उन्होंने कहा जी जिसने गिरफ्तार, कहना यह था कि जिसने गिरफ्तार किया उसको भी निपट लूंगा, जिसने करवाया उसे भी गिरफ्तार करवाया उसे भी निपट लूंगा। वो कहते हैं गिरफ्तार किया उसे भी निपट लूंगा, और जिसने गिरफ्तार करवाया लगाया जी जिसने गिरफ्तार करवाया उससे भी, जिसने गिरफ्तार किया उससे भी। तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं जनाब शान साहब थे। और अब क्या कहें बंदा, मोहम्मद राना साहब जो बादल बतनी गरजे ना बरसे ना क्या होता है, तो वो उसकी ज़रा थोड़ी सी ओवर एक्टिंग का फिर मुजाहरा करें, और आपको पहले सीन में किसी भी सीन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। आगे जाके मैं आराम वाला सीन भी आपको दिखाऊंगा जहाँ उन्हें आराम से डायलॉग बोलने चाहिए थे। चले लेकिन सुनिएगा ज़रा। तमरोज की बारी अय्याज से उठाई जा सकती है सिकंदर, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदला जा सकता कि मैं दो लफ्ज़ कानून की तारीख से मिटा देना चाहता हूँ। जनाब अब शान साहब ने क्योंकि अपनी बॉडी दिखाई, उन्होंने वो नहीं पहनी शर्ट वर्ट, तो कोई ना कोई गुंजाइश तो मोहम्मद राना के लिए भी निकालनी थी कि उन्होंने भी बॉडी दिखानी थी अपने। उन्होंने थोड़ा वो कैसे पीछे रह सकते थे? अब वो पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार है और थानेदार का किरदार है। अब थानेदार, अब अगर कोई थानेदार जिस तरह डाकू रानी में शफकत चीमा, शायद मुझे याद नहीं पड़ता, वो बनियान पहन के बैठे, क्योंकि वो एक बिगड़ा हुआ शराब पी रहा है जनाब, और उसके इरादे ख़तरनाक है, रात का टाइम है, जो भी है। लेकिन यहाँ पे एक मोहम्मद राना साहब जो हैं वो कहाँ तो ट्रेनिंग लेके आते हैं, कहाँ सारा कुछ, और किधर जनाब साहब वो बनियान पहन के बैठे हुए थाने में। ये तो चेक करिएगा। उन्होंने कहा शान से पीछे क्यों रहो, देखिएगा। लेकिन जनाब तुर्क की डिक्शनरी से खत्म कर दूंगा मैं। सर, आपकी बहन मिलने आई है। और यही मोहम्मद राना साहब थोड़ी देर बाद, ये अगला सीन है, उस फिल्म के हिसाब में थोड़े से 10-15 मिनट शायद गुजर जाते हैं, जब वो कहता है बहन से बात मैंने नहीं करनी, लेकिन वो बहन उधर पहुंच जाती, फ़ोन करती है बहन, और मोहम्मद राना साहब ने यही वाले एक बंदा जो बनियान पहन के बैठा हुआ, फिर स्कार्फ तक पहना हुआ है यहाँ पे। अगला सीन देखिएगा जरा जनाब, स्कार्फ भी आ गया फिर, ये देखिए। राजा मेरे सामने खड़ा है। क्या? उसने सलमान को कत्ल कर दिया है भैया। मैं पहुंच रहा हूँ। रीमा का एक और तेज डांस आपको दिखाते हैं। ओहो हो, स्पीडो स्पीड, अल्लाह अल्लाह, लगाए जी। अब वो आके क्योंकि ना साउथ को पता होता है और ना ही बाबर अली को पता होता है कि मोहम्मद राना साहब जो है पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो अब आराम से भी कह सकते हैं। देखिए आराम वाला सीन है ना, इसमें तो कोई तड़ी नहीं लगा रहे, कुछ नहीं, आराम से। बट वो क्या मतलब इस तरह में आके मैंने आपसे इसलिए छुपाया कि कोई फेवर ना कर सके, इस तरह का कोई डायलॉग था। मैंने तुमसे इसलिए छुपाया कि मैं पुलिस की ट्रेनिंग ले, अब वो मैंने तुमसे इसलिए छुपाया कि ये, चलो देखिएगा जी, लगाए। अगर आज तक मैंने तुमसे ये छुपाया कि मुझे कब नौकरी मिली और कब ट्रेनिंग मुकम्मल की, तो सिर्फ इसलिए। तो नाज़रीन, जिसे दे मौला, जिस वक्त इंडिया के अंदर 3 खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, संजय दत्त फिल्में कमाल कर रहे थे, वहाँ पे DDLJ बन रही थी और वहाँ पे आमिर खान की क्लास की फिल्में बन रही थी 1998 में, और हमारे यहाँ ये पापड़ बेले जा रहे थे। और ये था, और यही वजह है कि उस ज़माने में 80 की दहाई तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को सही कम्पीट करती थी और वो हमें फॉलो करते थे। अब वो हम पे हंसते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या ये जस्टिफाइड है, ये जो आपको नज़र आ रहा है? ये चीज़ें सुल्तान मुस्तफा अली साहब की फिल्मों में हो, वो पंजाबी फिल्में थी, वो जचती थी, उन्हें तुकें जचती थी, इन्हें ये चीज़ें नहीं जचती, ये ओवर एक्टिंग करते हैं सारे के सारे। एक शान साहब को निकाल के इसमें, बाकी तो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया कि क्या है क्या। तो नाज़रीन, ये था, अभी तक के लिए इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।